अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज और आप गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो एमफिल और पीएचडी के एडमिशन्स ओपन हुए हैं उसके हवाले से। अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद की आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है और जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन वाला पोर्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ये आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन वाला आ गया। ये है जी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिग्री में एडमिशन ओपन होंगे, मेन कैंपस में कौन से अवेलेबल हैं और बाकी कैंपसेस में कौन सा अवेलेबल है। ठीक है। एंट्री टेस्ट दो होंगे, इस दफा दो एंट्री टेस्ट होंगे। ठीक है। पहले एंट्री टेस्ट में अप्लाई होना जो है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 15 मई से जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 5 जून तक जो है वो अप्लाई होगा। तो आप लोग अभी अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं, इसको जूम करके देख लीजिएगा। तो एमफिल के टेस्ट को यूएफ वाले कहते हैं गैट, एमफिल के टेस्ट को कहते हैं गैट। उसकी फीस है 1,000 रुपया। 1,000 रुपी जो है, 1,000 रुपया जो है वो फी है एमफिल के टेस्ट की। उसे कहते हैं गैट। जो जीआरई है ना, ग्री कह सकते हैं, वो पीएचडी के टेस्ट को कहते हैं यूएफ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू यूएफ लेक्सिकॉन, यूएफ की डिक्शनरी के मुताबिक जो गैट है वो एमफिल का टेस्ट है, जो ग्री है वो पीएचडी का टेस्ट है। जो पीएचडी का टेस्ट है उसकी जो फीस है वो 2,000 रुपया है। ठीक है। पहला एंट्री टेस्ट अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और टेस्ट जो है वो 17-18 जून को होगा। किसी का 17 जून को होगा, किसी का 18 जून को होगा। दूसरे एंट्री टेस्ट का जो अप्लाई है वो जून के अंदर होगा, वो बात की बात है। तो ये ग्रुप के अंदर मैंने भेज दिया है, और ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट से भी आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसको जरा अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं गाइडलाइंस के ऊपर। ये यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी वेबसाइट पे ये गाइडलाइंस, ये है जी गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के ऊपर आपने करना है क्लिक। इनको जरा पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है। इन गाइडलाइंस को आपने पढ़ना है। इसमें सबसे पहले गाइडलाइन जो दी है ना, वो इन्होंने दी है गैट के लिए। गैट टेस्ट जो है वो एमफिल वगैरह के लिए 100 MCQs का आपका टेस्ट आएगा, वो गैट हो या ग्री हो। एमफिल का और पीएचडी दोनों का 100 MCQs का टेस्ट आएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। 100 MCQs में से जो 65 MCQs हैं वो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट होंगे। अब सब्जेक्ट कौन सा? एक सब्जेक्ट वो जो आप पहले पढ़ चुके हो, एक सब्जेक्ट वो जिसमें आपने एडमिशन लेना है। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स में से किस में से पेपर आएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बीएससी ऑनर्स की एग्रीकल्चर, मेजर हॉर्टिकल्चर में। आगे मैं करना चाहता हूँ बीएससी ऑनर्स क्लाइमेट चेंज में। तो क्या मैं क्लाइमेट चेंज का टेस्ट दूंगा या हॉर्टिकल्चर का टेस्ट दूंगा? तो जो मेरी प्रीवियस डिग्री है उसका मैं टेस्ट दूंगा। तो अप्लाई करते हुए मैंने अपनी प्रीवियस डिग्री का जो है ना वो सब्जेक्ट मेंशन करना है, ताकि मुझसे उसका टेस्ट लिया जाए। तो आपने अपनी प्रीवियस डिग्री का टेस्ट देना होता है। ठीक है। अप्लाई आपने बेशक जिसमें भी करना है, एग्रोनॉमी में करना है, इन्वायरमेंट साइंस में करना है, जिसमें भी करना है, टेस्ट आपने प्रीवियस डिग्री का देना होता है। ठीक है। तो 65 जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी प्रीवियस डिग्री में से आएंगे, यानी प्रीवियस सब्जेक्ट में से। वो अगर आपने बॉटनी में की है, जोलॉजी में की है, उसमें से आएंगे। ये जो आपने फॉर्म फिल करते हुए मेंशन करना है उसमें से। बाकी 35 MCQs कहाँ से आएंगे? 10% MCQs आएंगे वर्बल रीजनिंग में से, 10% MCQs आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से, और 15% MCQs आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग में से। मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट नहीं करवाना, मैंने आप लोगों को ये तीन पोर्शंस करवाने हैं: वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है। तो मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स करवाने हैं। अब ये गाइडलाइंस को मजीद पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह इसे पढ़िएगा। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरिट किस तरह बनेगा। ठीक है। मेरिट बनाने का भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है।
सबसे पहले जो टर्मिनल डिग्री से मुराद है आपकी पिछली डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बीएससी की डिग्री में कितनी सीजीपी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एमफिल की डिग्री में कितनी सीजीपी है। तो वो सीजीपी है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रेस्क्राइब परसेंट। तो सीजीपीए जो है ना वो आपकी मल्टीप्लाई होगी 35 के साथ। यानी जो आपका फाइनल एग्रीगेट बनेगा ना उसमें आपकी प्रीवियस डिग्री की सीजीपीए जस्ट 35% काउंट होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यानी आपकी सीजीपीए 4/4 में से होगी, तो 4 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। कुछ यूनिवर्सिटीज की सीजीपीए टोटल जो होती है वो 5 होती है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज की 5 भी होती है, ज्यादातर की 4 होती है। तो जिसकी 5 है वो 5 से डिवाइड करेगा, जिसकी टोटल सीजीपीए 4 होती है वो 4 से डिवाइड करेगा। तो फिर आपका ये बन जाएगा कि आपकी टर्मिनल डिग्री में कितना है, कितने मार्क्स बनते हैं। अब गैट स्कोर, ठीक है, एमफिल वालों के लिए गैट स्कोर। तो गैट के अंदर आपके कितने नंबर हैं, ये एमफिल वालों के लिए, ठीक है। गैट में आपके अगर 75 मार्क्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा 65 के साथ, ठीक है, 65 के साथ। तो 65 के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क्स कितने हैं गैट के, 100 हैं, तो 100 से डिवाइड करें। फिर इन दोनों को प्लस कर दें, जो आपकी बीएससी के बीएससी का जो आपका परसेंटेज निकली और जो आपके टेस्ट की परसेंटेज निकली से प्लस कर दें, तो ये आपका एग्रीगेट बन गया। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो 65% काउंट होने हैं। तो बेशक आपकी सीजीपीए जितनी भी थी वो मैटर इतनी नहीं करेगी जितना टेस्ट मैटर करेगा। टेस्ट में बेशक पासिंग मार्क्स 50 हैं, ठीक है, एमफिल के टेस्ट में पासिंग मार्क्स 50 है, पीएचडी के टेस्ट में पासिंग मार्क्स 70 है। लेकिन एमफिल में जस्ट 50 नंबर टेस्ट में लेना मैटर नहीं करेगा, आपको मैक्सिमम स्कोर लेना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट की जो वेटेज है वो 65% है। तो टेस्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट के अलावा आपका वो जो बाकी 3 पोर्शंस हैं वो भी कवर करने हैं, ठीक है, वो बाकी 3 पोर्शंस भी आपको कवर करने हैं। अच्छा, पीएचडी के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू भी होता है, पीएचडी वालों का जो है वो इंटरव्यू भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये आपने डाटा कहाँ से लेना है, तो आपने ये वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक के इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपने क्लिक किया, ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है। अब आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसके एमसीक्यूज डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल मेरी हॉर्टिकल्चर प्रीवियस डिग्री है, तो यहाँ से मैं हॉर्टिकल्चर के ये जो एमसीक्यूज हैं ये डाउनलोड कर लूंगा। इसके अलावा मैं और क्या पढ़ूंगा हॉर्टिकल्चर में से, जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के 1000 एमसीक्यूज आप लोगों को मिलते हैं सदीकिया से या आपके सीआर वगैरह सॉफ्ट में भेजते हैं, वो भी कीजिएगा, ठीक है, 1000 एमसीक्यूज। इसके अलावा एम एन मलिक की किताब पकड़ के मैं बेसिक्स करूंगा। लेकिन लास्ट टाइम मैंने खुद हॉर्टिकल्चर का टेस्ट दिया था और बगैर पढ़े दिया था, ठीक है। और यकीन जाने कि ये जो एमसीक्यूज हैं एज इट इज इनमें से सर ने पेपर बना के दिया हुआ था, ठीक है। गलतियां भी टेस्ट के अंदर डाली हुई थी। अगर कौवा सफेद है तो सफेद ही था उसमें, यानी अगर गलती से यहाँ पे लिखा गया ना कि कौवा सफेद है तो टेस्ट के अंदर भी एज इट इज कौवा सफेद ही था, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ जहाँ के टेस्ट यहीं से बनते हैं। यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं यूनिवर्सिटी के जिनके टीचर्स इसी फाइल में से टेस्ट बनाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट के टीचर्स ऐसे हैं जो आपके जो बेसिक नोट्स होते हैं, जो हर सब्जेक्ट की बेसिक्स होती हैं, उनमें से टेस्ट बनाएंगे। कुछ टीचर्स जो है वो
जो एग्जिट टेस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम टेस्ट के जो 1000 एमसीक्यूज होते हैं उनकी मदद भी लेते हैं। ये टीचर टू टीचर और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट के टीचर्स एज इट इज टेस्ट बना के जो है मतलब इन्हीं एमसीक्यूज में से टेस्ट बना के दे देते हैं। और कुछ टीचर्स जो हैं वो थोड़ी सी एफर्ट करते हैं। वो मतलब ये तो पक्की पकाई खीर है ना, ये तो पक्की पकाई खीर है। तो बच्चों को वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो कुछ टीचर्स इन्हीं एमसीक्यूज में से बना देते हैं। और कुछ टीचर्स जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करते हैं और वो फिर अच्छा खासा टेस्ट बनाते हैं। अब जो अच्छा खासा टेस्ट आता है वो कहाँ से करना है? जो आपके सब्जेक्ट की बेसिक्स है ना उनको अच्छी तरह करना है। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं उस सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, बॉटनी की ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस की बेसिक्स को भी आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, तो उन ब्रांचेस की बेसिक्स को भी आपने अच्छी तरह करना है। तो कुछ टीचर्स जो है वो एज इट इज इन्हीं फाइल्स में से एमसीक्यूज देंगे। अच्छा, जिसने जिस सब्जेक्ट में डिग्री की है ना वो उसी की एमसीक्यूज पढ़े। यानी जिसने अगर डीबीएम की डिग्री की है तो वो यहाँ से डीबीएम के ही एमसीक्यूज पढ़ेगा। उसने प्लांट पैथोलॉजी के या एंटोमोलॉजी के एमसीक्यूज नहीं पढ़ने। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, उनको क्वेश्चन बैंक का कह दो ना तो ये सारे के सारे फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। आपका काम जस्ट अपने सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के साथ है, दूसरे के सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के साथ नहीं है। ठीक है, 65% एमसीक्यूज जो है वो आपने अपने सब्जेक्ट के करने हैं रेडी। इसके अलावा 35% के लिए यहाँ पे एक फाइल है, मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर की है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो मैंने आप लोगों का बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, वर्बल एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये फाइल आपने कर लेनी है डाउनलोड। ये फाइल मैं ओपन करता हूँ। जिन टीचर्स ने एज इट इज एमसीक्यूज बना के देने हैं ना, उन्होंने हर सवाल की ये जो ऑप्शन दी हुई है ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर जो है वो राइट साइड पे है। हर सवाल का आंसर राइट साइड पे दिया हुआ है। तो जिन टीचर्स ने एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है ना, उन्होंने इस फाइल का भी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। इसमें अगर कोई गलत ऑप्शन दी है तो वो गलती उनके लिए करेक्ट है। यानी अगर इधर गलत है ना तो वो पेपर में भी गलत ही उन्होंने कंसीडर करनी है। जिन टीचर्स ने एफर्ट करके पेपर बनाना है, एफर्ट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सर खपाई करनी है, उन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो सलूट है उन टीचर्स को जो एफर्ट करके पेपर बनाते हैं। ठीक है, मतलब दिल खुश हो जाता है जब मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर पेपर बड़ा मुश्किल था। ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कंपटीशन से गुजर के आप लोग जो है वो जाओगे बजाय के रट्टे से गुजर के। तो जिन टीचर्स ने एफर्ट करके पेपर बनाना है उनको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने एफर्ट करके नहीं बनाना उनको जो है वो एज इट इज यही ऑप्शंस चाहिए। आपने क्या करना है, जब आपके पास पेपर आए तो आपने एक दफा 2 मिनट लगा के वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को पढ़ लेना है। सॉल्व नहीं करना, पढ़ना है। अगर सवाल लिखा हुआ है नीचे जो ऑप्शंस हैं वो गलत दी हुई हैं, तो फिर इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे यही ऑप्शंस मांग रहा है। जो उसने वेबसाइट पे दी हुई है ना ऑप्शंस, वही ऑप्शंस आपसे वो मांग रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आपने एक दफा पढ़ लेना है। ठीक है इसको। तो अब वो भी टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ से सवाल नहीं देने, जिन्होंने आपके जस्ट कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, वो उन टीचर्स के लिए क्या करेंगे हम? मेरे लेक्चर्स हैं वर्बल क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग के, वो आपने करने हैं। 4 लेक्चर्स हैं, वो वीडियोस आपने देखनी है। इसके अलावा भी मैं लेक्चर्स रखूंगा। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स जो हैं गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपने वो लेक्चर्स भी लेने हैं और इन ऑप्शंस को भी रटा मारना है। इन शॉर्ट आपको वो सवाल भी सॉल्व करने आने चाहिए और आपको ये ऑप्शंस भी याद हो कि फाइल के अंदर ये ऑप्शन है। ठीक है, और वैसे जो है वो ये बनती है। अकॉर्डिंग टू दी पेपर आप लगा दीजिएगा। अगर नीचे ऑप्शन ही गलती हो
तो फिर इसका मतलब है कि टीचर ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वो गलत ऑप्शन वाला ही मांग रहा है आपसे। तो ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इंशाल्लाह मंडे को रात 8 बजे आप लोगों के साथ सेशन रखूंगा। मंडे से मुराद है 22 मई। 22 मई 2023 को रात 8 बजे आप लोगों के साथ सेशन रखूंगा, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दी हुई हैं हर सवाल के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अपने लेक्चर्स की वीडियोस का। गूगल लाइसियम का ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब के ऊपर आपने जाके गूगल लाइसियम को सर्च करना है, यूट्यूब चैनल आ जाएगा। सबसे पहले आपने करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद आपने क्या करना है, लाइव के ऊपर करना है क्लिक। ये लाइव के ऊपर क्लिक किया, ये आ गया आपके पास लेक्चर नंबर 1, यूएफ एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट प्रिपरेशन क्लास 1। उसके बाद यूएफ एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 2। ठीक है, अब क्लास नंबर 3 कहाँ पे है? तो क्लास नंबर 3 के लिए आपने क्या करना है, वीडियोस के ऊपर करना है क्लिक। ये वीडियोस के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो फिर आपको क्लास नंबर 3 जो है वो मिलेगी। वैसे इन चारों लेक्चर्स के जो लिंक्स है ना, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये गूगल लाइसेम के यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी कुछ पड़ा हुआ है जो आपके काम आएगा। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश के लेक्चर्स पढ़े हैं, जिस स्टूडेंट की इंग्लिश वीक है तो वो यहाँ से इंग्लिश के लेक्चर्स लेके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश के लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 किधर गया? तो यूएफ एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट प्रिपरेशन क्लास नंबर 3। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 3। तो ये लेक्चर नंबर 3 आप यहाँ से देख सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 4 कहाँ पे है? उसके लिए फिर लाइव के ऊपर क्लिक करें। लाइव के ऊपर क्लिक करके ये है जी लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये है लेक्चर नंबर 4। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, और जो इस वीडियो के नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कांटेक्ट करके अपना नाम, अपनी डिग्री बता के, तो मेरा गूगल लाइसियम का एमफिल और पीएचडी का जो टेस्ट प्रिपरेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।